किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनिया की खेती के बारे में। धनिया की बुवाई करने का सही समय कब होता है और धनिया की बुवाई में आपको कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। धनिया की बुवाई के लिए खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए। इस प्रकार से धनिया की खेती के बारे में किसान साथियों हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से बताएंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने हमारी यह वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देख ली तो आपको धनिया की खेती से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिलेगा। तो किसान साथियों, धनिया की खेती के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी वीडियो में आगे जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, धनिया की खेती बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देने वाली खेती है। अगर इसको आप सही समय पर सही प्रकार से करते हैं तो आपको धनिया की खेती से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन और प्रॉफिट मिलेगा। खासकर किसान साथियों, उन क्षेत्रों में धनिया की खेती ज़्यादा की जाती है जहां पर सिंचाई पानी की समस्या है, क्योंकि धनिया की खेती को कम पानी की आवश्यकता होती है। धनिया और मसूर, चना आदि ये ऐसी फसलें हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। अगर आपने मसूर की खेती की है और मसूर की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमने उसके बारे में वीडियो बना कर के जानकारी दे दी है। आप हमारे चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले किसान साथियों जानते हैं कि धनिया की बुवाई आपको कब करना चाहिए। तो धनिया की बुवाई का सही समय होता है किसान साथियों 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर का जो बीच का समय होता है, यह धनिया की बुवाई करने के लिए बहुत ही सही समय माना जाता है। क्योंकि इस समय पर अगर आप धनिया की बुवाई करते हैं तो आपकी धनिया की फसल में कई फायदे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा तो आपको यह होगा कि अगर आपके क्षेत्र में पाला की समस्या होती है, पाला पड़ता है, तो आपकी धनिया की फसल जो है वह पाले से बच जाएगी अगर आप इस समय पर बुवाई करते हैं। तो किसान साथियों, आपकी जो धनिया है वह आखिर में जब पकेगी तो उसका दाना छोटा रहेगा, दाने में हरापन रहेगा, जिससे आपकी धनिया के बाज़ार भाव जो है वह अच्छे मिलेंगे। और तीसरा किसान साथियों, इस समय पर अगर आप धनिया की बुवाई करते हैं तो आपकी धनिया की फसल में रोग बहुत कम मात्रा में लगेंगे या फिर रोग लगेंगे ही नहीं। तो ये तो हो गई किसान साथियों धनिया की बुवाई करने के सही समय की बात। अब जानते हैं धनिया की बुवाई करने के लिए आपको खेत की तैयारी कैसी करनी है। किसान साथियों, सबसे पहले आपको अच्छी गहरी जुताई एक अपने खेत की मिट्टी की कर देनी है। गहरी जुताई करने के बाद में किसान साथियों आपको पलेवा कर देना है। पलेवा करने के बाद में किसान साथियों अगर आप धनिया की बुवाई करते हैं तो धनिया का जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। आपको किसान साथियों अच्छी नमी वाली मिट्टी में धनिया की बुवाई करनी चाहिए, क्योंकि किसान साथियों धनिया के जो बीजों का जर्मिनेशन होता है वह 10 से 15 दिन के बीच में होता है। इस बीच आपकी मिट्टी में नमी होनी चाहिए और खेत की जो मिट्टी होती है वह एकदम भुरभुरी पतली होनी चाहिए। और किसान साथियों, आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में धनिया की बुवाई कर सकते हैं। सभी प्रकार की मिट्टी में धनिया की फसल से आप अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। और धनिया की फसल की बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको 5 से 7 kg बीज लेना है 1 बीघा खेत के लिए और 10 से 15 kg बीज लेना है आपको 1 एकड़ खेत के लिए। यही मात्रा सही रहती है धनिया की बीजों की बुवाई के लिए। धनिया की बीजों की किसान साथियों जब आप बुवाई करें तो हमेशा ही आपको बीज उपचार करके धनिया की फसल की बुवाई करनी चाहिए। बीज उपचार आप कार्बनडाजिम प्लस मेनकोजेब जो साफ नाम का पाउडर आता है उससे आप कर सकते हैं। अब हम खादों की बात करें कि धनिया की बुवाई के समय आपको कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों, अगर आप DAP के साथ में धनिया की बुवाई करना चाहते हैं तो आपको 40 kg DAP लेना है 1 एकड़ खेत के लिए, यानी 2 बीघा खेत के लिए आपको 40 kg DAP लेना है। इसी में आपको 5 से 6 kg सल्फर भी ऐड कर लेनी है और इसी में आपको किसान साथियों 10 से 15 kg पोटास को भी ऐड करना है। इन तीनों खादों के साथ में किसान साथियों आप DAP के साथ धनिया की बुवाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप NPK के साथ में धनिया की बुवाई कर रहे हैं तो आपको 50 kg NPK लेना है 1 एकड़ खेत यानी 2 बीघा खेत के लिए। NPK खाद में किसान साथियों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों पाए जाते हैं, इसलिए इसमें आपको अलग से सिर्फ सल्फर को मिलाना पड़ेगा। तो 5 से 6 kg आप सल्फर इसमें मिला सकते हैं। और किसान साथियों ध्यान दीजिएगा, इस समय पर जो NPK सरकार किसानों को दे रही है उसमें पोटास नहीं आ रहा है, सल्फ़र आ रही है। तो अगर उसमें पोटास नहीं है, सल्फ़र है, तो फिर आप सल्फ़र मत मिलाइएगा, आप उसमें पोटास मिलाइएगा 10 से 15 kg। और अगर आपने जो NPK लिया है उसमें पोटास है, सल्फ़र नहीं है, तो फिर आपको सल्फ़र मिलाना पड़ेगा। धनिया की बीजों की गहराई की बात करें तो किसान साथियों आपको 4 इंच गहराई रखनी चाहिए। इस प्रकार से किसान साथियों अगर आप धनिया की बुवाई करेंगे तो आपको धनिया की खेती से निश्चित ही रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन प्राप्त होगा। बाकी किसान साथियों हम आगे भी आपको वीडियो बना करके आपकी सही फसलों की जानकारी सही समय पर देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर